जीवन में भक्ति के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए हम पूजा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि जो हम भगवान से प्रार्थना करें, जो हम पूजा उपासना करें, उससे हमारी ज़िंदगी ठीक चलती रहे और जीवन में मुश्किलें परेशान ना करें। आज हम आपको बताएंगे कि आपके लग्न के अनुसार कौन सी पूजा आप करें और कौन सी पूजा करने से आपको विशेष लाभ होगा, और ये जानकारी आपको हम देंगे आपके लग्न के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, पहले नंबर की राशि है और पहले नंबर का ही लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न में चंचलता बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए मेष लग्न में चीज़ें अक्सर अस्थिर रहती हैं, चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती हैं, चीज़ों में निरंतर परिवर्तन और बदलाव होता रहता है। मेष लग्न के लोग काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद भी अपनी चंचलता की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से सेटल नहीं हो पाते, इनका स्थायित्व नहीं आता। मेष लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बहुत होती है। साइकिल से चलेंगे तो उसमें भी चोट लगेगी और अक्सर मेष लग्न वालों को आप देखेंगे कि पैरों की हड्डियों में और सर में इनको चोट ज़्यादा लगती है। पैरों की हड्डियों में और सर में चोट की दिक्कत की संभावना इनके लिए बन जाती है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो कौन सी पूजा आपके लिए लाभकारी होगी, जो आपके जीवन की बाधाएं दूर करेगी? मेष लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मेष लग्न वालों की वो एक खास पूजा भगवान सूर्य की है जो इनको जीवन भर करना चाहिए, और उसका तरीका ये होगा कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह के समय आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिः सूर्याय नमः। इन दोनों में से कोई एक मंत्र सुबह जल देने के बाद 108 बार जरूर जप करिएगा, और ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य प्रबल होगा, आपकी लापरवाहियां कम होंगी, आपकी चंचलता कम होगी, आप सही रास्ते पे चल पाएंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। वृषभ लग्न। देखिए, वृषभ लग्न की जो सबसे बड़ी समस्या है कि इनके जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है। जरूरत से ज़्यादा संघर्ष इनके जीवन में होता है और जरूरत से ज़्यादा उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनके जीवन में संघर्ष काफ़ी होता है, उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती है। ये बहुत ज़िद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। ज़िद की वजह से इनको नुकसान होता है और ज़िद की वजह से ही ये एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना काम बिगाड़ लेते हैं। अक्सर वृषभ लग्न वालों को वैवाहिक जीवन में भी संतोष नहीं मिलता। ये जो सोच करके अक्सर विवाह करते हैं, जो सोच करके विवाह की उम्मीदें पालते हैं, वो उम्मीदें इनकी विवाह से पूरी नहीं होती हैं और इस वजह से वहाँ से भी इनके जीवन में असंतोष बन जाता है। लेकिन कुल मिला के वृषभ वालों के लिए
जो सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल है जिंदगी की, कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता ही है और मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे संघर्ष का फल भी इनको थोड़ा ही मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता। कौन सी एक पूजा इनकी किस्मत बदल सकती है? इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। आप एक नियम बना लें कि शनि की पूजा मैं रोज करूंगा या रोज करूंगी, तो जीवन का संघर्ष कम होगा, जीवन के उतार चढ़ाव से बचेंगे, जीवन में शांति से सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। शनि की उपासना करने का तरीका क्या होगा? रोज शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आपको रोज शाम को जपना है 108 बार, और हर शनिवार को दीप दान करना है। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करना शुरू करें, अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, जीवन में संघर्ष कम होगा, सफलता ज्यादा मिलेगी और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो दिक्कत है, वो ये है कि ये अक्सर जल्दबाजी और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। सारी योग्यता होती है, सब कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन जल्दबाजी बहुत करते हैं और ये निर्णय नहीं ले पाते कि किस दिशा में इनको कैसा काम करना चाहिए। संतान का मोह मिथुन लग्न वालों को बहुत होता है और संतान के मोह में, संतान के चक्कर में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं, ऐसा देखा गया है। और मिथुन वालों का जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब ये भी देखा गया है कि रिश्तों के मामले में भी अकेलापन रहता है। जीवन के मध्य आयु के बाद, 50 साल के बाद, इनको जीवन में अकेलापन दिखाई देता है। मिथुन वाले अगर चंचल ना हो, मिथुन लग्न वाले निर्णय में जल्दबाजी ना करें और अगर कंफ्यूज्ड ना हो, भ्रम के शिकार ना हो, दुविधा के शिकार ना हो, तो मिथुन लग्न वाले बड़ी उन्नति कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? कौन सी पूजा सबसे लाभकारी है? मिथुन लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया आपके लिए ये होगा कि आप रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य प्रातः अगर ये पाठ करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क लग्न, देखिए कर्क लग्न बड़ा राजसी लग्न है। भाग्यवान भी बहुत होते हैं कर्क लग्न वाले, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सेहत को लेके, अपनी मानसिक स्थिति को लेके हमेशा जूझते रहते हैं। अपने स्वास्थ्य और अपने मन की समस्याओं को लेके हमेशा परेशान रहते हैं। और कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। ये भी देखा गया है कि कर्क लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में डिफरेंसेस यानी मतभेद, विचार न मिलना, ये बना रहता है। निर्णय लेने में अक्सर भावनात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और जब निर्णय लेने में इमोशनल हो जाते हैं
तो ऐसा देखा गया है कि निर्णय पूरी तरह से गलत होता है और इमोशनल निर्णय के चक्कर में नुकसान उठाते हैं। देखिए, कर्क लग्न वाले अगर स्वस्थ रहें और उनका मन अच्छा रहे तो जीवन में बड़ी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन मन कैसे अच्छा रहे, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण इनके लिए हो जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपको एक ही पूजा करनी है हमेशा। नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 1 लोटा प्लेन वाटर शिवलिंग पर अर्पित करें, अच्छा होगा रोज सुबह। और रोज सुबह शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। अगर आप ऐसा करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। और अगर आप मन से मजबूत हो गए तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों की विशेषता और कमजोरी क्या है? सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे, बड़े ड्राई और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दिल के बड़े साफ होते हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो बात समझ में आई वो मुंह पर बोल देते हैं, रूखे तरीके से बोलते हैं। सामने वाले व्यक्ति को बातें बड़ी बुरी लगती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इनके रिश्ते, इनका स्वभाव बड़ा रूखा और बड़ा अक्खड़ होता है और इस वजह से रिश्तों की मन की समस्या पीड़ित करती है इनको। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है और आपने जल्दी शादी कर ली है, 26 या 27 साल के पहले अगर आपने विवाह कर लिया है, तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जरूर आएंगी। और देखिए, सिंह लग्न का नेचर भी ऐसा है कि जीवन में हर छोटी चीज पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज भी अगर ये कमाना चाहें, एक मकान बनाना चाहें, छोटी सी बाइक खरीदना चाहें, एक पलंग खरीदना चाहें, इतनी छोटी छोटी चीज भी पाने में इनको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। तो सिंह लग्न वाले अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं? एक तो स्वभाव ठीक करें अपना, रूखा और कड़ा स्वभाव थोड़ा मुलायम बनाएं, थोड़ा नरम बनाएं, और जीवन में जो पग पग पर संघर्ष है वो बंद हो जाए। इसके लिए नियमित रूप से सिंह लग्न के लोग भगवान सूर्य की उपासना करें तो अच्छा होगा। सूर्य देव को रोज सुबह जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर पाठ करें तो सिंह लग्न के होने के बावजूद आप तरक्की करेंगे, बेवजह के गड़बड़ियों में पड़ने से बच जाएंगे। कन्या लग्न बड़ा बुद्धिमान लग्न है। अनुशासन बहुत होता है, सफाई बहुत होती है, क्लास, कैसे कपड़े पहनना, कैसे खाना खाना, कैसे बात करना, ये सब क्लास कन्या लग्न वालों के पास बहुत होता है। अक्सर इनको जीवन साथी जो मिलता है वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का मिलता है। यानी ये तो डिसिप्लिन्ड और अनुशासित होते हैं, इनका जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट होता है। ये जितने अनुशासित होंगे, जीवन साथी इनकी बात उतना ही नहीं मानेगा। ये चाहते हैं कि नशा वगैरह न किया जाए, लेकिन जीवन साथी नशे वाला मिल जाता है। यानी जीवन की स्थितियां इनकी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जीवन साथी वाले पार्ट पे मुश्किल बहुत आती है। कन्या लग्न की एक और कमजोरी है कि काम करने में बड़े मास्टर होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं। तो इनको अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम करने चाहिए
और अगर ये वो काम करें तो इन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कौन सी एक पूजा आपका जीवन बदल देगी? इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जितना आप भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, आपका लग्न कन्या है, जीवन उतना ही ज्यादा सरल होगा, उतना ही ज्यादा आसान होगा। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए रोज सुबह, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए और साथ में मधुराष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।